वेलकम बैक टू आरंभ एकेडमी। आरंभ एकेडमी पे आपके लिए लेके आया है हिंदी के जो ये पोयम है आपका, देवसेना के गीत जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसके जो सारे स्टैंजा को, पूरे पोयम को आसान भाषा में समझाऊंगा, फिर इसके सप्रसंग व्याख्या को हम करेंगे और एक एक व्याख्या 6 के 6 जो स्टैंजा के जो है उसको एक्सप्लेन करने के साथ 6 के 6 जो है आपके प्रसंग और व्याख्या इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले पॉइंट, पहले स्टैंजा से देखते हैं। आवेदना आवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधु टोकरियों की भीख लुटाई। चलिए इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो पहले कह रहे हैं कि भाई देवसेना जो है, देवसेना जो है इसमें क्या कर रही है। देवसेना जो है इसमें जो है दुखी होकर कहती है कि जीवन के इस अंतिम मोड़ पर भी उसे सिर्फ दुख और दर्द यानी वेदना मिली है, वेदना मिली है। अपने पूरे जीवन में इन्होंने गलत फहमियां पाली है, जिसको भ्रम कहा गया, यहाँ पे गलत फहमियां रखी हैं। और जो है ये जो गलत फहमियां हैं वो किसके लिए है, ये स्कंदगुप्त के लिए है। उससे से प्यार करता है कि भाई स्कंदगुप्त उससे प्यार करता है, इस बात की जो है उसने भरम पाल रखी है। इस झूठी उम्मीद में उसने अपने जीवन की सारी जो खुशियां हैं और जो प्यार है, यानी कि जिसको खुशियां और प्यार को यहाँ पे मधु टोकरियां कहा गया है, तो इसको जो है उसने क्या किया है, लुटा दिया है, भीख में जो है बांट दिया है। चलिए पहला स्टैंजा हो गया आपका। दूसरे की बारी है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगराई। ठीक है, चलिए भाई इस पोएम में इस वाले स्टैंजे की बात करते हैं। तो यहाँ पे आखिरी समय में यानी कि जो बुढ़ापे में जो है ये संध्या जो है उसका वर्णन करती हुई कहती है कि जीवन का जो शाम है वो पसीने यानी कि श्रम कण, पसीना किसको, श्रम कण को, ठीक है, और आंसुओं से भरी हुई है। किससे भरी हुई है भाई, इसका जीवन का अंतिम क्षण पसीने से और आंसुओं से भरी हुई है। हर पल उसकी आंख से आंसू गिरते हैं। किसकी आंख से आंसू गिरते हैं, तो देवसेना की आंख से आंसू गिरते हैं। इसकी इस जीवन यात्रा में अब कोई साथी नहीं है, अब कोई जो है इसके जीवन यात्रा में जो है साथी नहीं है, और उसके साथ सिर्फ एक खामोशी है। क्या है, निर्भरता है यानी खामोशी है, जो कि अंगड़ाई लेती रहती है, यानी कि चारों तरफ से उसे भयानक तरीके से जो है अकेलापन जो है महसूस हो रहा है। चलिए दूसरा भी हो गया। अब तीसरे स्टैंजा की बात करते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। क्या कह रहे हैं, देवसेना कहती है कि अपने जीवन के संघर्ष से वो थक चुकी है। देवसेना जो है अपने जीवन के संघर्ष से थक चुकी है। वह जो है एक घने जंगल, जिसको क्या कहा जा रहा है, गहन विपिन कहा जा रहा है। विपिन मतलब वन होता है। विपिन में पेड़ की छाया में नीचे एक थके हुए यात्री की तरह, पथिक की तरह जो है वो क्या है, आधी नींद में आराम कर रही है। ठीक है, आधी नींद में वो आराम कर रही है। ऐसे समय में जब उससे प्यार की सारी उम्मीदें छोड़ दी है, तब अचानक स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव उसके कानों में विहाग, विहाग मतलब क्या होता है बच्चों, विहाग मतलब होता है आधी रात को गाया जाने वाला एक दर्द भरा राग, जिसको क्या कहा जाता है, विहाग। जो आधी रात को दर्द भरा राग गाया जाता है उसे विहाग कहा जाता है। विहाग की तरह जो है यह कन उसे अभी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यह अब बहुत देर हो चुका है, क्योंकि ये जो प्रथम जो प्रेम आया है ये काफी देर आया है, तो ये काफी देर हो चुका है। चले भाई अगले स्टैंजा की तरफ देखते हैं। लागी सत्कृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। क्या कह रहे हैं, देवसेना याद करती है कि जीवन में हर किसी की लालची और प्यासी नजरें, जिसको ये सतृष्णा दीठ कह रहे हैं, उस पर टिकी हुई रहती थी, लेकिन वह खुद को सबसे बचाकर रखती थी, क्योंकि उससे सिर्फ स्कंदगुप्त चाहिए था। फिर वो अपनी ही उम्मीद को जो है पागल और कहती है, और वह कहती है कि इसी झूठ में चक्कर में, इसी झूठ के चक्कर में, झूठी उम्मीद के चक्कर में उसने अपना सारा जीवन जो है उसकी असली कमाई यानी जो खुशियां हैं, जवानी है, वो सारी खो दी। चौथा स्टैंजा हो गया आपका। पांचवा देखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। क्या कह रहे हैं, देवसेना को ऐसा लगता है कि जो ये जो प्रलय है यानी जो विनाश है, उसके जीवन के रथ पर सवार होकर उसके साथ साथ चल रहा है, और वह जानती है कि बहुत कमजोर है यानी बहुत दुर्बल है, फिर भी उसने प्रलय को ऐसी शर्त यानी कि हारी होड़ है लगा रखी है, जिसमें
उसकी पक्की हार, यानी कि इसने इससे प्रलय से ऐसी शर्त लगा रखी है जिसमें कंफर्म है कि जो देवसेना है उसकी ही हार होने वाली है। इसका मतलब यह है कि वो जानती है कि जीवन की मुश्किलें उसे तोड़ देगी, काफी ज्यादा कमजोर कर देगी, फिर भी वो लगातार संघर्ष कर रही है। पांचवा हो गया आपका। छठा स्टैंजा की बात करते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभालेगी यह मुझसे, ना इससे मन की लाज गवाई। क्या कह रही है देवसेना? देवसेना कह रही है, या देवसेना जो है स्कंद से कहती है कि तुम अपनी जो अमानत है, यानी कि धरती प्रेम जो है, ठीक है, धाती जो प्रेम है वापस ले लो। मेरी दया यानी कि जो मेरी करुणा जो है अब दुखी होकर हाहाकार कर रही है, और मुझसे जो प्रेम का जो धरोहर है वो नहीं संभाला जा रहा है ना। तो इसकी एक तरफा प्रेम के चक्कर में जो है उसने जो है, हाँ जो है मैंने अपने मन की शांति और लाज जो है वो जो है सब कुछ गवा दिया है। तो ये जो है कौन कह रही है? ये जो है आपका जो देवसेना है ये कह रही है। तो बच्चों आपका जो ये है कविता जो है उसको आसान शब्दों में मैंने समझा दिया है। अब बारी आती है इसके सप्रसंग व्याख्या की। 6 के 6 मैंने इसको किए हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और ये बहुत सिंपल से शब्दों में दिए हुए हैं सप्रसंग व्याख्या, इसको भी देख लीजिए। सबसे पहला है आ वेदना मिली भीख लुटाई, ये पूरा स्टैंजा है, ऐसे ही आते हैं आपके, ठीक है। और आपको सप्रसंग व्याख्या है, और साथ में आपको बोनस भी मिलेगा। आपको इसमें जो है कुछ जो है पंक्तियों में जो अलंकार वगैरह हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। चलिए देखिए, जो प्रस्तुत पंक्ति है इसमें लिखते कैसे हैं, लिखते हैं देखिए। सबसे पहले प्रस्तुत संदर्भ में क्या लिखे हुए, जो प्रस्तुत पंक्ति है वो आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है, ठीक है। ये जो आपका अंतरा भाग 2 की कविता है देवसेना की गीत, ठीक है, इससे लिए गए हैं। और ये देवसेना की गीत है, ये प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की जो है लेख है। इसकी है प्रसिद्ध कविता जो है, कवि जो है जयशंकर प्रसाद की लेख है। और उनकी जो गीत है या जो ऐतिहासिक नाटक है स्कंदगुप्त, उससे ये प्रसंग लिया गया है। चलिए भाई प्रसंग की बात करते हैं। इस पद्यांश में देवसेना अपनी जीवन की अंतिम प्राप्त है, यानी वृद्धावस्था में, और अपने अतीत के दर्द और एक तरफा प्रेम जो कि किसके लिए है? स्कंदगुप्त के लिए है ना, याद करते हुए अपने हृदय की गहरी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। व्याख्या करते हैं इसकी। देवसेना अत्यंत दुखी मन से कहती है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर, यानी कि जब उसके प्राण जाने वाले हैं, जब उसकी मृत्यु होने वाली है, विदाई के बेला में उसे केवल दुख और पीड़ा यानी कि वेदना मिल रही है। इससे अपनी पूरी अवस्था जो है, पूरी युवा अवस्था उसने भ्रम पाल रखी थी, गलत फहमी जो है बना रखी थी कि स्कंदगुप्त जो है उससे प्यार करता है, स्कंदगुप्त से प्रेम करता है। इसी झूठी उम्मीद में उसने अपना सारा जीवन जो है, खुशियां जो है, सारी खुशियां, सारी अभिलाषाएं, प्रेम, सारी चीजों, अनमोल चीजें जो है, जो उसकी जो जितनी भी ये जो अनमोल चीजें हैं, जो उसकी खुशियां हैं, उसकी अभिलाषा है, प्रेम है, जो मधु टोकरियां जो भरी हुई है, इनकी जो मिठास से जो भरी हुई जो उसकी सारी प्रेम है, उसी प्रकार व्यर्थ और लुटा दिया जैसे कि कोई राह चलते भीख बांटता चलता है, ठीक है। अर्थात उसने अपनी पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन प्रेम और आस में नष्ट कर दिया, ठीक है। इससे कभी प्राप्त नहीं हुआ, और इससे जो है उसे कभी प्रेम या उससे जो बदले में इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ केवल क्या प्राप्त हुआ, उसे पछतावा प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और गौर करोगे बच्चों की, कह रहे हैं कि भाई अगर आप इन चीजों को देखते हो तो 2-3 पॉइंट जो है आपको यहाँ से अच्छे मिल जाएंगे और नंबर भी मिल जाएंगे। तो अगर हम भाषा की बात करें इसमें, तो कौन से भाषा का प्रयोग किया गया? तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो संस्कृत में ज्यादातर शब्द है, जैसे कि शुद्ध खड़ी बोली जो है उसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तत्सम तत् बोली जो शुद्ध खड़ी बोली होती है, इसका प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है कविता में? तो कविता में जो है आपका रस दिखता है वो करुणा रस दिखता है, वियोग श्रृंगार दिखता है, करुणा रस और वियोग श्रृंगार जो है, वियोग श्रृंगार जो है वो दिखता है। अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे अलंकार जो है मधु टोकरियों की भीख। क्या है ये? मधु टोकरियों की भीख। इसमें रूपक अलंकार जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको बच्चों? रूपक अलंकार, ठीक है। ये कई बार आता है, एक बार इसको ध्यान से रखेगा। एक बार बस आप मेरे वीडियो को देखते चलिए, मैं ऐसे ही करके आपको बाकी सारे कविताओं के भी पूरी डिटेल में लेके आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव क्या कहते हैं? तो भाव यहाँ पे दिखता है आ के रूप में। यह शब्द जो है देवसेना की गहरी निराशा और मानसिक दर्द जो है उसको जो है प्रभावी ढंग से उभार कर सामने आता है। चलिए दूसरे इसकी बात करते हैं, प्रसंग व्याख्या की। छल छल थे संध्या के अनंत अंगराई। यहाँ से जो है पूरा का पूरा जो है वो दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहले संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ लगभग सबका सेम ही रहेगा, संदर्भ जो है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो एक बार मैंने आपको ऊपर बता दिया था वही सेम संदर्भ रहेगा कि अंतरा भाग 2 से लिया गया है, देवसेना का गीत है, और इसके जो रचयिता है, इसके जो कवि हैं वो छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। और ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, इससे लिया गया है, तो ये चेंज नहीं होगा आपका। ये जो संदर्भ है ये यही रहेगा, ठीक है। प्रसंग भी लगभग यही रहेगा।
ठीक है, बस थोड़ा बहुत चेंज के साथ प्रसंग भी यही रहेगा। कह रहे कि देवसेना अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में है, अकेलेपन में है और जीवन भर में जो उन्होंने संघर्ष और उदासी जो है जो देखा है उसी का वर्णन किया। तो लगभग आपका जो संदर्भ है वो भी एक समान है और प्रसंग भी लगभग एक जैसा ही है। व्याख्या जो है हर बार चेंज होगी, व्याख्या जो है थोड़ा बहुत सेम रहेगा, बाकी चीजें चेंज होगी। फिर से व्याख्या की जो स्टार्टिंग की लाइन है वो बिल्कुल सेम रहेगी कि देवसेना जो है अपनी जीवन की शाम यानी कि जो बुढ़ापा है उसमें उसका वर्णन करते हुए जो है वो अपने जीवन की रूपी संध्या जो है यानी कि जो जीवन रूपी संध्या है, जो शाम होने वाला है, शाम ढलने वाली है, रात आने वाली है, जिनकी उसकी जो पूरी उम्र जो है वो निकल चुकी है। ये किससे जो है जो आपके पसीने और आंसुओं से भरी हुई है, अपने जीवन में इतने बड़े संघर्ष किए हैं कि उसके माथे से हर पल पसीना उनकी बूंदें छलकती है रहती है और उसकी आंखों से लगातार जो है निराशा के आंसू गिरते रहते हैं। ठीक है, वो कहती है कि इस लंबी और कष्टदायक जीवन यात्रा में कोई भी उसके साथ संबंधी सगा संबंधी इसके साथ नहीं है। अब उसके जीवन के इस सफर में केवल अंतविहीन खामोशी है। ठीक है, उसके साथ साथ चल रही जो हर पल की अंगड़ाई लेती हुई है, यानी कि जो खामोशियां है वही उसके साथ चल रही है, वही जो हमेशा अंगड़ाई ले रही है। अर्थात उसके पास केवल और केवल भयानक भयानक और ना खत्म होने वाला अकेलापन है जो कि उसे और दुखी कर रही है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। भाषा सॉरी इसकी बात करते हैं। भाषा कौन सा है, इसमें भी तत्सम प्रकार जो है शब्दावली जो संस्कृत से है, परिष्कृत है, खड़ी बोली यही सेम है। ठीक है, क्योंकि देखो पोयम सेम है तो जो भाषा है वो भी सेम रहेगी, बोली भी सेम रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अलंकार चेंज होता जाएगा, जैसे उसमें मधु टोकरियां थी, इसमें दो अलग अलग से अलंकार है। एक तो है आंसू से में उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और यहाँ पे छल छल में जो है पुनरुक्ति का अलंकार है। कैसे, देखो छल छल दो है ना, यानी कि पुनरुक्ति हो रही है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा एक और है निवर्ता अनंत अंगराई लेती थी। इसमें जो है मानवीयकरण किया गया है। किस चीज का मानवीयकरण किया गया है, तो जो उसकी जो वो अकेलापन है, खामोशी है, इसको जो है मानवता कह रहे हैं कि वो अंगराई ले रही है। वो कैसे अंगराई ले सकती है, यहाँ पे जो है उसका मानवीय रूप जो है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि खामोशी इंसान की तरह अंगराई लेते हुए दिखाया गया है। इसमें रस कौन सा है, तो फिर से वही करुणा रस की प्रधानता है और इसमें जो है ज्यादातर जो है वो दुखी पैदा करता है, पाठक के मन में दुखी पैदा करता है। बिंब क्या है, इसमें आंसू का गिरना और निर्वर्त का अंगराई बहुत से जो है बहुत ही सुंदर दृश्य से विवरित किया गया, यानी कि जो चित्रात्मक जो वर्णन है वो काफी बेहतर किया गया है शब्दों के माध्यम से। अगला देखते हैं, आपका नेक्स्ट आता है तीसरा जो है ये श्रमिक सरपन्न की तान उठाई। चलिए भाई इस पंक्ति की बात करते हैं। सही सेम रहेगा, संदर्भ सेम रहेगा, जैसा पहले था वैसे ही सेम से सेम संदर्भ रहेगा। ठीक है, प्रसंग भी लगभग सेम ही रहेगा, प्रसंग भी लगभग सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, प्रसंग भी सेम ही रहेगा। अब आते हैं व्याख्या की, फिर से बात करते हैं। तो कुछ लाइन तो बिल्कुल सेम रहेगी कि देवसेना जो है वो क्या कर रही है, अपने जीवन के संघर्ष और दुख का जो है यहाँ पे वर्णन कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। कह रहे हैं कि वो एक घने जंगल में पेड़ के छाया के नीचे एक थके हुए यात्री की तरह बैठी हुई है। ठीक है, जिसके अपने जो बीते हुए सपने जो है उसकी मीठी यादों में जो है खोई हुई है। आधी नींद जो है उसकी उन्नीद अवस्था है और वो आधी नींद में ही विश्राम कर रही है। अर्थात प्रेम पाने की जो उसकी उम्मीद है उसने वो छोड़ दिया है और मन को शांत कर लिया है। ठीक है, ऐसे समय में जब जीवन से हार मानकर आराम कर रही है, तब अचानक स्कंदगुप्त का जो है प्रेम प्रस्ताव आता है। और ये जो स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव है ये है विहाग, यानी कि आधी रात को जो है गाए जाने वाला दर्द भरा गीत ये विहाग है जो कि पूरी तरह से गूंज उठता है। देवसेना सवाल करती है कि वे वक्त प्रस्ताव उसकी शांति किसने भंग कर दी, यानी कि इस टाइम पे जो कि जो है आधी रात है, इस टाइम पे इसकी शांति किसने भंग कर दी। यह राग अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, उसका पूरा जीवन निकल चुका है। ठीक है, अगला आता है वही भाषा, वही सेम रहेगा। भाषा जो है तत्सम शब्द रहेगा जो संस्कृत के हैं। अलंकार कौन सा है इसमें, तो श्रमिक स्वप्न में अलंकार है। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। सवर्ण की आवर्ती है और मानवीयकरण अलंकार है। सपनों का थका हुआ बताया गया है। यहाँ पे भी जो सपनों को मानवीय रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है मानवीकरण अलंकार भी देखने को मिलता है। जैसे ऊपर अंगराई वाले में था कि जो है अकेलापन अंगराई ले रही है, तो उसमें जो है उसको भी मानवीय रूप में दिखाया गया था। यहाँ पे जो है सपनों को जो है मानवीय रूप में दिखाया गया है, जो थका हुआ है उसको मानवीय रूप में दिखाया गया है। विहाग तान की रूप में अलंकार है। क्या कह रहे हैं, विहाग की तान। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, अलंकार देखने को मिलता है। कौन सा अलंकार देखने को मिलता है, तो रूपक अलंकार देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक जो है कैसे, तो विहाग जो है, विहाग आधी रात का राग है। विहाग जो है कब गाया जाता है, आधी रात में गाया जाता है, तो विहाग आधी रात का राग है, जो कि प्रेम प्रस्ताव का प्रतीक है, प्रेम प्रस्ताव का प्रतीक है, और जो है काफी गहन विपन्न कठिनाइयां जो है जिसके जीवन में, उसका प्रतीक है। रस कौन सा है इसमें, वही सेम है, जो रस लगभग सब में सेम ही आया। और इसमें ध्यान रखिएगा, कार्नेलिया के गीत में अगर कोई सा रस आता है तो रस में आप सारा ये लिखोगे कि करुणा रस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्रसंग व्याख्या में चौथा गद्यांश आता है, ठीक है। लगी सतृष्ट दीठ सफल कमाई, फिर से जो आपका संदर्भ सेम रहेगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है, आपके उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सप्रसंग व्याख्या प्रसंग में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, प्रसंग भी वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक बार मैंने बता दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सेम ही रहेगा। व्याख्या फिर से चेंज हो जाएगी, व्याख्या के ऊपर वाले लाइन लगभग खासकर जो है लगभग वही सेम ही रहता है, बस कुछ चीजें चेंज हो जाती है। देव सेना अतीत को याद करते हुए जो युवा अवस्था में फिर हमें हर किसी की लालची और प्यासी नजरों से जो है खुद को बचा के रखती है, ठीक है, खुद को बचा के रखती है, और उससे जो है उस सबकी जब नजर उस पर टिकी हुई थी तो भी जो है वो किसको चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्कंद रूप को चाहती थी, ठीक है। अब जीवन में अंतिम पड़ाव पर है, वो जीवन में अंतिम पड़ाव पर है, और उम्मीद कर रही है कि भाई, उम्मीद को पागल कहते हुए कोसती है कि ये है मेरी पगली आशा, इसी झूठ उम्मीद और एक तरफा प्रेम के चक्कर में तूने जो है मुझे भ्रम में रखा था, है ना, और मैंने अपने जीवन की सारी असली खुशियां जो है, असली कमाई जो है वो गवा दी। कमाई क्या थी, जो खुशियां थी उनके जीवन में, जो जितने भी बहुमूल्य पल थे वो सारे उसने खो दिए। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर, फिर से भाषा सेम रहेगी, ठीक है। अलंकार कहाँ से आ जाएगा, अलंकार आएगा आशा आ बावली, इसमें आशा को पगली यानी बावली कहा जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको कि जो आशा को क्या किया गया है, मानवीय रूप दिया गया है, आशा को मानवीय रूप दिया गया है, तो मानव तरह अलंकार हो जाएगा। सफल कमाई, सफल कमाई, जीवन की खुशियां को क्या कहा जा रहा है, जीवन की खुशियां को सफल अलंकार कहा जा रहा है, तो यानी यहाँ पे इसको क्या दिया जा रहा है, रूप दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। रस कौन सा है, फिर से वही करुणा रस हो जाएगा। भाव जो है इसमें हम क्या देखते हैं कि संताप का भाव है, यानी कि पछतावा का भाव है। पांचवे पे आते हैं, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या देवसेना जो है उसके गीत से ली गई है, आपको पता ही है। अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि संदर्भ जो है वो सेम रहेगा, प्रसंग सेम रहेगा। चढ़कर मेरे जीवन रथ हारी होड़ी लगाई, ठीक है, होड़ लगाई। अब यहाँ पे संदर्भ सेम है, प्रसंग सेम है, ठीक है। व्याख्या की फिर से बात करते हैं। व्याख्या में ऊपर की लाइन कुछ लाइन सेम है, कुछ चीजें सेम है, जैसे कि देवसेना अपने संघर्ष जीवन में वर्णन करते हुए कहती है कि ये जो प्रलय है, यानी कि जो विनाश और दुख का समय है, इस जीवन में जीवन रूपी जो है रथ जो है मेरे, उस पर ये सवार होकर चले, यानी कि मेरे साथ साथ ही जो है क्या चल रहा है, जो दुख है, विनाश है, निराशा है, ये मेरे साथ साथ ही चल रहा है। वह भली भांति जानती है कि वो बहुत कमजोर है और असहाय है, उसके पैर अब शक्ति नहीं बची है, निज दुर्बल पद बल, जो उसका चलता चलता जो कदम है वो थक चुका है, काफी ज्यादा निर्बल हो चुकी है वो, लेकिन फिर भी अपनी कमजोर के बावजूद भी वो प्रलय यानी कि जो विनाश है उसके साथ एक शर्त लगा रखी है, और ऐसा शर्त लगा रखी है जिसके बारे में उसको पूरी तरह से पता है कि वो क्या करेगी, इस शर्त को हार जाएगी। फिर भी जो है वो जीवन के अनगिनत मुश्किलों से भले जो है जो उसे तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो हार मानकर नहीं बैठने वाले में से है, और वो आखिरी सांस तक जो है परिस्थितियों से लड़ती रहेगी, ठीक है। इसमें भाव वही सेम रहेगा, भाषा सेम रहेगा। अलंकार यहाँ पे कौन सा आया, तो जीवन रथ, यहाँ पे जीवन को किस रूप में दिखाया गया, रथ के रूप में दिखाया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रलय चल रहा है, चल रहा है, प्रलय चल रहा है, प्रलय चल रहा है, यानी प्रलय को किसी इंसान की तरह दिखाया गया कि उसके साथ जो है साथ साथ चल रहा है, जैसे वो चल रही है तो वैसे साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पे मानव जो है मानवीकरण अलंकार है। हारी होर, हारी होर, अब इसमें ह जो है वो वर्ण की आवृत्ति का अनुप्रास अलंकार, ठीक है। हारी होर, जो ह है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अनुप्रास अलंकार में ये गिना जाता है। भाव तो पता ही आपको कि यहाँ पे जो देवसेना है वो जो है जिज्ञासा यानी कि जीने की इच्छा के निरंतर संघर्ष कर रही है, और ये मार्मिक चित्रण करता है कि कोई संघर्ष का मार्मिक चित्रण करता है, जीवन के संघर्ष का। रस पता ही आपको करुणा है। लास्ट आता है आपका सप्रसंग व्याख्या में कि भाई संकेत जो है आपका यानी कि जो स्टैंजा है आपका वहां से लिया गया है, लौटा लो ये अपनी डैश मन की लाज गवाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको मैंने ऊपर समझाया है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। संदर्भ सेम रहेगा, फिर से व्याख्या जो है संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग भी सेम रहेगा, प्रसंग भी सेम रहेगा, और जो है व्याख्या थोड़े से चेंज हो जाएगी। देखो बच्चों, अगर
चीजें पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। मैं अगला वीडियो भी ऐसे ही लेके आऊंगा और सारे जो पोएम है आपके जितने भी पोएम है मैं इसी तरह से इजी शब्दों में आपको कवर करवा दूंगा। आप बस जुड़े रहिएगा, चैनल पे चेक करते रहिएगा कि दूसरा वीडियो कब आए। देवसेना के निराश दुखी होकर संसार से कहती है, किससे कहती है? संसार से। स्पेशली कम ग्रुप से कह रही है वो कि अपनी प्रेम जो है, जो अमानत है, धरोहर जो है, जो आपने दिया है, ठीक है, वो वापस ले जाओ, है ना, वो वापस ले जाओ। क्यों? क्योंकि भाई जो ये आपका जो दया अब इस पीड़ को सहते सहते पूरी तरह से थक चुकी है, यानी कि अब जो है वो इस चीज को नहीं झेल पा रही है, अब इस चीज से थक गई है, वो हाहाकार कर रही है। इसकी जो अकेलापन है, जो वो है, क्या बोलते हैं, जो दुख दर्द है, वो हाहाकार कर रही है, यानी कि जो इसके अंदर का जो दुख है अब वो बर्दाश्त से बाहर है। वो कहती है कि हे विश्व, अब मुझसे यह प्रेम की धरोहर बिल्कुल नहीं संभलेगी। यह एक तरफा प्रेम, झूठी उम्मीद के चक्कर में मैंने अपना पूरा जीवन जो है, अपने मन को शांत और अपनी जो लाज शर्म जो है, सब कुछ हमेशा के लिए गवा दिया है। अतः देवसेना अपने प्रेम को त्याग कर जन सेवा का और भिक्षाटन यानी भीख मांगने की जो है राह पर निकल चुकी है। तो यहाँ पे जो है वो सारी चीजें हार चुकी है, सारी उम्मीदें हार चुकी है। यहाँ पे भाषा सेम रहेगी, तत्सम शब्दावली रहेगी। करुणा हा हा खाती मैं, ठीक है। यहाँ पे हा जो है वर्ण का आवर्ती है और इसलिए जो है जब भी आपको वर्ण की आवर्ती दिखे तो ये आपको अनुप्रास अलंकार में ही लेके चलना है, ठीक है। ये देखो हा हा खाती में हा हा जो है वो अनुप्रास अलंकार में आता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे करुणा को किस रूप में दिखाया गया है? करुणा को जो है हाहाकार करते हुए दिखाया गया है। करुणा को हाहाकार, हाहाकार कौन करता है? इंसान करता है। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? मानवीय रूप हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि सब चयन में थाती का प्रयोग किया गया है। थाती मतलब धरोहर, थाती मतलब धरोहर, अमानत, जो सटीक शब्द है और भाव को गहरा बना देता है। रस कौन सा है इसमें? तो जो है कह रहे हैं कविता का जो रस है वो उसमें करुणा ही रहेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा तो करना ही है, ठीक है। और इसमें जो भाव है वो देवसेना की पूर्ण निराशा को दिखाता है कि अब उसे किसी चीज की उम्मीद नहीं है, सारी चीजों से वो थक चुकी है, बेबस हो चुकी है और अब वो पूर्ण समर्पण के लिए तैयार है। बच्चों, मैंने लगभग आपको पूरा ये टॉपिक करवा दिया है, ये पोएम करवा दिया है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगला टॉपिक जल्दी ही आएगा।